गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये क्लास 12 आपका टॉपिक जो है आज जो है मैग्नीफिकेशन, लेकिन लेंस के केस में। देखो आपका मैग्नीफिकेशन तो मैग्नीफिकेशन को अगर हम डिस्कस करते हैं तो आप लोग फिर से वही लिखेंगे। दी रेशो है ना, रेशो आप किसको कहेंगे? कंपैरिजन को। द रेशो ऑफ साइज ऑफ image to the size of object in case of lens is called magnification। तो आपका ये रेशियो है, कौन सा रेशियो है? साइज ऑफ इमेज, या आप लोग लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को आप लोग क्या कहेंगे? मैग्निफिकेशन कहेंगे। ठीक है, तो आप लोग डिनोट करते हैं इसको स्मॉल एम से, तो आपका इस तरह से लिखेंगे मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज लिख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज लिख सकते हैं, इमेज का जो है साइज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये आप लोग लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिख सकता है। आप लोग लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे आप लोग स्मॉल एम से। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं आप लोग स्मॉल एम से। तो साइज ऑफ इमेज को आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे H2 से, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को आप लोग कहेंगे H1 से। तो आप लोगों का जो है मैग्निफिकेशन यूनिट लेस क्वांटिटी, अगर ये एम मतलब जो मीटर में होगा तो ये भी मीटर में इसका यूनिट लेस है, तो आप लोगों का क्या होगा? इट इज यूनिट लेस क्वांटिटी। ये आपका क्या है? यूनिट लेस क्वांटिटी। ठीक, ये आ जाएगा आपका मैग्निफिकेशन। तो देखो आप लोगों का मैग्निफिकेशन में पता है आप लोगों का साइज ऑफ इमेज जो है अगर ग्रेटर होगा तो मैग्निफिकेशन जो है 1 से ज़्यादा होगा। साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा, मैग्निफिकेशन 1 होगा। अगर ऑब्जेक्ट का साइज ज़्यादा होगा इमेज से तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा। तो लेंस के केस में आपका मैग्निफिकेशन इसके बराबर भी होता है V अपॉन U। ठीक है, लेंस के केस में मैग्निफिकेशन क्या होता है? V अपॉन U भी होता है लेंस के केस में मैग्निफिकेशन। ठीक है, मिरर के केस में होता था -V अपॉन यू, यहाँ पर आप लोगों का सिंपल से होगा V अपॉन यू। देखो आप लोग जो है इसको आप लोग डिराइव कर सकता है। डिराइव करने के लिए मैं आप लोगों का जो है वहाँ पर लेंस फार्मूला मैंने डिराइव किया था, उस वक्त मैंने आप लोगों का 3 जो है डिराइवेशन दिखाया था लेंस फार्मूला के केस में। तो यहाँ पर जो है मैं एक दिखा दूंगा, बाकी आप लोग जो है उसमें से कर लेना उस डायग्राम से। आप लोगों का इक्वेशन भी दे रखा था वहाँ पर। यह आपका ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर मैं फोकस रखूँगा, यहाँ पर आप लोगों का जो है ऑब्जेक्ट जो है AB है। ठीक है ना, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तो आपका पहले एक पैरेलल रे ले लूँगा, तो यहाँ से जो है दूसरे साइड से F डैश से पास होगा। सेकेंड आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दूँगा, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डाइवर्स कर देना। ठीक है ना, यहाँ से ये डाइवर्स कर देना ऐसे, तो ये भी आप लोगों का डाइवर्स हो जाएगा। दोनों रिफ्रैक्ट होने के बाद डाइवर्स हो जाएगा। अब इन दोनों को यहाँ पर मिला दो ना बैकवर्ड प्रोड्यूस करके, तो यहाँ पर जो है मिलते हुए दिख जाएगा, यहाँ पर आपका इमेज बनेगा। ठीक, देखो यहाँ पर मैं एक सिमिलर ट्रायंगल लूँगा, इसको मैं लूँगा A डैश B डैश। यहाँ पर मैं एक सिमिलर ट्रायंगल लूँगा आप लोगों का A डैश O B डैश, और आप लोगों का AOB लूँगा। इन ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल में देखो A डैश B डैश डिवाइडेड बाय AB, परपेंडिकुलर का रेशियो किसके बराबर होता है? बेस के रेशियो के बराबर। B डैश O डिवाइडेड बाय BO, ये होगा। अब देखो A डैश B डैश को आप लोग क्या कहेंगे? H2 साइज ऑफ इमेज। AB कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? H1 साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। B डैश O आपका क्या आएगा? B डैश O या OB डैश। OB डैश आप लोगों का क्या आएगा? नेगेटिव आएगा ना,
तो ये आपका माइनस वी आएगा, ठीक है ना, इमेज डिस्टेंस। ओ भी आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन आप लोगों का ये भी माइनस आएगा, माइनस यू। तो आप लोगों का H2 अपॉन H1 क्या होगा, वी अपॉन यू। H2 अपॉन H1 क्या है आपका, मैग्निफिकेशन। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, वी अपॉन यू। तो ये बनेगा आपका मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो ये आपका रिफ्रैक्शन जो है यहाँ से आप लोगों का खत्म होता है मैग्निफिकेशन से। आज इसके बाद अगला जो है आप टॉपिक डिस्कस करेंगे आपका, ये होगा आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा। जैसे कि मैं कंसीडर करता हूँ ये एक इंटरफेस है। इंटरफेस मीन्स दो मीडियम को सेपरेट करेगा। यहाँ पर मेरा डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, जैसे कि वाटर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं लिखूंगा μ2। ये रेयर मीडियम है, यहाँ पर एयर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लूंगा मैं μ1। यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हो, पहले मैं एक रे ले लूंगा इस तरह से, तो ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ क्या एंगल बना रहा है, 0, तो ये रिफ्रैक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट पास हो जाएगा, याद रखना। सेकेंड, अब मैं एंगल बढ़ा दूंगा, यहाँ पर आप लोगों का नॉर्मल है, तो ये रे कहाँ से ट्रैवल कर रहा है, डेंसर से रेयर, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। अब मैं एंगल को और बढ़ा दूंगा, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, इसके लिए एक और नॉर्मल, तो ये इस सरफेस से रिफ्लेक्ट करेगा। इसके बाद मैं और बढ़ा दूंगा, तो यहाँ पर ये आपका फिर से नॉर्मल, तो ये वापस उसी मीडियम में आ जाएगा, ठीक। इसको कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो जब आपका रे जो है ट्रैवल किया डेंसर से रेयर, यहाँ पर देखो आप लोगों का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो उस वक्त एंगल आई को आप लोग क्या कहेंगे, एंगल आई को आप लोग कहेंगे क्रिटिकल एंगल, ठीक। जब आप लोगों का एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, तो ये जो है रिफ्लेक्ट होगा उसी मीडियम में, तो इसको आप लोग क्या कहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम denser to rarer medium, जब आप लोगों का रे ऑफ लाइट ट्रैवल करेगा डेंसर टू रेयर मीडियम एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, लेकिन किस एंगल से, एंगल आपका क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, then the ray of light is reflected back to the denser medium। उस वक़्त आप लोगों का रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा वापस उसी डेंसर मीडियम में। इसको अब लोग क्या कहेंगे, कॉल्ड, इसको आप कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस वक्त इसको क्या कहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो आपका जब आपका रे ट्रैवल करेगा डेंसर से रेयर, लेकिन एंगल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, तो वो रे क्या हो जाएगा, उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसको आप क्या कहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं क्रिटिकल एंगल। देखो आपका क्रिटिकल एंगल क्या चीज़ होता है, क्रिटिकल एंगल मीन्स आप लोगों का एंगल ऑफ इंसिडेंट है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो आपका वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है एट विच एंगल ऑफ और रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंट को कहेंगे जब आप लोगों का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, 90, मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल ऑफ इंसिडेंट को आप लोग क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल, यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है। जब आप लोगों का वैन एंगल आर किसके बराबर होगा, 90 डिग्री, उस वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंट को आप लोग क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल कहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का कंडीशन देखो, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कंडीशन। तो आप लोगों का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, सबसे पहले तो आपका रे जो है ट्रैवल करना चाहिए
रे ऑफ लाइट ट्रैवल करना चाहिए कहाँ से, डेंसर टू रेरर। रे ऑफ लाइट ट्रैवल करेंगे डेंसर मीडियम से लेके रेरर, अगर रेरर से डेंसर होगा तो ये जो है पॉसिबल नहीं है, रे ट्रैवल करना चाहिए कहाँ से, डेंसर से रेरर। सेकंड कंडीशन देखो, भी डायरेक्ट कंडीशन पूछता है, व्हाट इज द टू कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सेकंड कंडीशन, एंगल आई जो है क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल से। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, एंगल आई को क्रिटिकल एंगल कहेंगे जब एंगल आर 90 डिग्री होगा। जब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दूंगा तो उस वक्त आप लोगों का क्या हो जाएगा, मीन्स आप लोगों का एंगल आई जो है एंगल सी से ज़्यादा होगा, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है पॉसिबल है। ठीक है, तो इसके बाद हम जो है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पढ़ेंगे। ठीक, ओके।